नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं शकुन बौद्ध गाजियाबाद से आज फिर से आपके सामने। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बाबा साहेब के जीवन संघर्ष की मुख्य घटनाएं हर महीने की आपके सामने लेकर आ रही हूं। और अगस्त का महीना चल रहा है तो मैं अगस्त की मुख्य घटनाएं आपके सामने लाने का प्रयास कर रही हूं, क्योंकि बाबा साहेब ये कहते थे कि जो अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास बना नहीं सकते। तो मैं बाबा साहेब की फॉलोवर हूं, मैं अम्बेडकरवादी हूं, तो मैं उनके इतिहास को आपके सामने लाने की छोटी सी कोशिश मैं कर रही हूं। और अगर आप भी ये जानकारी जानना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि ये जो जानकारी है ये सब तक पहुंचे तो वीडियो को आखिर तक देखें। तो मैं आज ही के दिन पर बात करूंगी। 28 अगस्त 1937 की ये घटना है, जो बाबा साहेब की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ी एससी और एसटी कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी सभा चल रही थी, एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था। ये म्युनिसिपल हॉल में हो रहा था, बांद्रा के म्युनिसिपल हॉल पे। आज ही के दिन 28 अगस्त 1937 को बाबा साहेब की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया। तो उसमें हजारों लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और बाबा साहेब जब उनको संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि हमको ऐसे कोई त्योहार और दिवस मनाने नहीं चाहिए जो हिंदू धर्म के अनुसार आते हैं। यानी कि हमको त्योहार वो नहीं मनाने चाहिए जो अश्लीलता से भरे हुए। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के जो बहुत सारे त्योहार हैं वो अश्लील हैं। ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्यादा विद्वान जो महामानव बाबा साहेब ये बात कहते हैं कि हिंदू धर्म के जो त्योहार हैं या हिंदू धर्म जो है वो नैतिकता की दृष्टि से कितना उचित है, ये बाबा साहेब बताते हैं। और वो कहते हैं कि हमको ऐसे त्योहारों को नहीं मनाना चाहिए जो हिंदू धर्म के अनुसार आते हैं और उस जो अश्लीलता से भरे हुए भी हैं कुछ। जैसे कि उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा था कि शंकर की जो हम पूजा करते हैं, मतलब हमारा जो समाज जो शंकर ईश्वर जिसको कहते हैं उसकी पूजा जो करते हैं और उसकी जो पिंडी की पूजा करते हैं, क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर शंकर की जो पिंडी है वो है क्या? वो अश्लील है। और अश्लील वो इसलिए है क्योंकि वो एक महिला और एक पुरुष के मिलन का यानी कि उनके संभोग करने का एक प्रतीक है, जिसको हम जो लोग हैं, जो हमारा समाज है, वो बिना सोचे समझे, बिना अपनी बुद्धि लगाए वो उसकी पूजा कर रहा है। तो हमको पहले ये देख लेना चाहिए, किसी भी चीज को मानने से पहले हमको ये जान लेना जरूरी है कि आखिर उसकी सच्चाई क्या है। और दूसरा ये भी कि पूजा हमको उसी की करनी चाहिए जिसकी हमको पूरी जानकारी हो, क्योंकि पूजा का मतलब ही ये होता है कि पू मीन्स पूरा, पूरी, और जा मीन्स जानकारी। जिसकी हमको पूरी जानकारी हो हमको वही पूजा करनी चाहिए। लेकिन हमारा जो समाज है वो बिल्कुल अंधा है एक तरीके से। वो बिना सोचे समझे जो पहले से चला आ रहा है वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा और वो उसी को ही लगातार पूछता आ रहा है। इसीलिए बाबा साहेब ने 28 अगस्त 1937 को ये त्योहारों को और ऐसे दिवस को मनाने से बिल्कुल सख्त मना किया था। और उन्होंने एक बात और कही थी कि अगर तुम इन त्योहारों को मना भी लोगे, अगर इन त्योहारों को, इन दिवस को, इन रीति रिवाजों को अगर मान भी लोगे तो उससे तुम्हारे परिवार का या तुम्हारा क्या भला होगा। तो ये बाबा साहेब कहते थे, क्योंकि बाबा साहेब एक ही बात कहते थे कि जब तक आप
अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करो, जब तक आप शिक्षा का या मेहनत से आप आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, तब तक आपकी स्थिति अच्छी हो ही नहीं सकती। क्योंकि बाबा साहेब ने जो हमको सबसे बड़ा जो अधिकार दिया वो शिक्षा का दिया, और शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको आगे ले जाती है। तो हमको शिक्षित बनना है, और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, चाहे हम कितनी भी धार्मिक अनुष्ठान कर लें, चाहे हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें, चाहे हम कितने भी त्योहारों को मना लें, हमारा भला नहीं हो सकता, हमारे परिवार का भला नहीं हो सकता, जब तक कि हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक कि हम खुद से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। कोई भी हमको आगे ले जाने वाला नहीं है। तो इसलिए बाबा साहेब ने हमको हिंदू धर्म के त्योहारों को मनाने से, उनकी रीतियों को मानने से मना किया था। और अगर हम बाबा साहेब की बात उस दिन मान लेते तो हमारी स्थिति आज से हजारों गुना बेटर होती, हमारी स्थिति आज बहुत बहुत अच्छी होती, हमारा ही इस भारत पे राज होता, हमारा ही शासन होता, प्रशासन होता, सब कुछ हमारा होता। क्योंकि आप देख लीजिए कि इन्हीं त्योहारों पर हम एक साल में इतना पैसा खर्च करते हैं जितना हम अपने बच्चों की एजुकेशन पर खर्च नहीं करते, और मिलता क्या है हमको मिलता है जीरो। उसका रिजल्ट सिर्फ हमको जीरो मिलता है, बल्कि जो हमारे पास ऑलरेडी है, जो बाबा साहेब के कड़े प्रयासों से, कड़े संघर्ष से जो हमारे पास जो थोड़ा बहुत पैसा आ गया, उसको भी हमने धार्मिक अनुष्ठानों में और कर्म कांडों में और त्योहारों में खर्च कर दिया। हमने उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया। और कहते हैं ना कि संस्कारों का बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है सभी के जीवन पर। तो पहले अगर संस्कार हमारे ऐसे हैं कि हम इस तरह के, यानी कि अगर हम कृष्ण की भी पूजा कर रहे हैं तो हमको उनका इतिहास पता होना चाहिए, अगर हम शंकर की पूजा कर रहे हैं तो हमको उनका इतिहास पता होना चाहिए। अगर इन सब का अगर हम इतिहास जान लेंगे तो हम अपने जीवन में सुधार कर पाएंगे, अपने बच्चों के जीवन में सुधार कर पाएंगे। क्योंकि मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूं कि जिन ईश्वरों को हम आइडल मान रहे हैं, उनका क्या इतिहास रहा है, और उनके इतिहास से ही आज क्या समाज में क्या स्थिति है। क्योंकि हम जैसे संस्कार बच्चों को दे रहे हैं, नशा करना भगवानों से, ईश्वरों से हमने सीखा है, और मतलब अश्लील बातें जो हमने सीखी हैं वो हमने ईश्वरों से सीखी हैं। क्योंकि उसका अगर एग्जाम्पल देखें तो हम नशे का एग्जाम्पल अगर हम ले तो हम शंकर का ले सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो जिस तरीके के हमारे संस्कार होंगे, ठीक उसी तरीके के संस्कार हमारे बच्चों में आएंगे, और वही बच्चे कल ना केवल घर का उद्धार करेंगे या ना केवल घर का भविष्य बनेंगे, वही समाज का भी भविष्य बनते हैं, वही देश का भी भविष्य बनते हैं। तो हमको अपने बच्चों को नैतिकता सिखानी है, हमको अपने बच्चों को धम्म देना है, और हमको अपने बच्चों को सही संस्कार देने हैं। तभी हम इस देश का भला कर पाएंगे, तभी हम इस देश में प्रगति कर पाएंगे, इस देश को ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। तो बाबा साहेब की बात को मानिए, क्योंकि वो संसार के सबसे महान, सबसे विद्वान महामानव थे, और उन्होंने कोई भी बात हवाओं में नहीं कही, उन्होंने हर बात प्रूफ के साथ दी है, प्रूफ के साथ सिद्ध की है। अगर वो ये कहते हैं कि इन त्योहारों को हमको मनाना छोड़ देना चाहिए, तो हमको ये काम आज से ही करना चाहिए। क्योंकि अगर इस दुनिया में, मैं कहती हूं, अगर इस धरती पर कोई हमारा सबसे बड़ा हितैषी है
तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब हैं। उनसे बड़ा हितैषी हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर वो हमसे ये बात कह रहे हैं तो इसमें हमारा भला छुपा हुआ है, इसमें ही हमारी भलाई छुपी हुई है। तो हमको अपने बाबा साहेब की बात को मानना है। और मैं आपको ये कहती हूँ कि भला यानी कि अपने वो नहीं होते, भला करने वाले वो नहीं होते जो आपके रोने पर आए, बल्कि भला करने वाले और अपने आपके वही होते हैं जो आपको रोने ही ना दे। तो इस बात को ध्यान रखिए कि बहुत सारे जो आंदोलन हो रहे हैं, ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, ऐसी घटना ना हो, इसलिए हमको बाबा साहेब की बात को मानना है, क्योंकि उन्होंने सभी पूरे भारत देश के नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का पाठ पढ़ाया था और उसी पाठ को हमको याद रखना है। तो आज की बात को मैं यही समाप्त करती हूँ। फिर एक नई घटना के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बहुत अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।